दिसपूर काम करप आणि लास्टाक 50,000 मेळ्ळ्यार कितें फायदा. हेलो पीपल, वेलकम बैक टू अ न्यू डे हियर इन गोवा. सो गोवा में गर्मी आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है एंड टू कूल योर सेल्फ डाउन people consume more and more of water, more and more of fruits, more and more of watery fruits, and there is something special that you get in every summer season that is called as urrak. So urrak is traditional Goan liquor that is being produced locally by the locals over here. Now urrak बनता किससे है? उर्राक जो रहता है वो प्रोड्यूस होता है कैशू के फ्रूट से. कैशू नट इज टेकन आउट सेपरेटली एंड कैशू का जो फ्रूट है उससे बनता है उर्राक. नाउ देयर आर 3 थिंग्स दैट आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम दैट कैशू फ्रूट. फर्स्ट इट इज नीरो, then it is called as urrak, and third it is called as feni. Now nero is simple juice of that fruit. Urrak is liquor. उसका जो liquor level रहता है वो intermediate रहता है, but comparatively it is higher than whatever normal brands that you get. Finally, from that urrak, what we produce is feni. Feni is the most powerful liquor that is produced in Goa. It is like very strong. So I'm going to meet people around here. They are the locals from Kankona village, especially Gaudungri village, Dhaklu and Ullas Bhai. So वो हमको ये proper process से लेके जाएंगे and also we'll be enjoying the whole process along the way. बरोबर असा धाकलू भाऊ आणि उल्हास भाऊ. आम्ही काजू तुरमणा पयली पुनयता, तुरमणा हाडटा, रोस काडटा, रोस काडून हाडून एक दीस कुसो दवरता, मागीर बाणां घालता, मागीर तो बाणां घालून सोरो काडटा. उराक काजू पुनयल्यो आणि ते दुतल्यान हुर्राक जाय सर कितलो टाइम लागता? ना आयज हाडल्यार रोस आयज घालपा जायना, फाल्यां घालप. म्हळ्यार एक दीस उरपा जाय, तो कुसपा जायो, तेन्नाच उराका घालूं जायो. म्हणटकीर तो रोस कुसोवन जो येता तो गरम करतात. हय, तोच गरम करता, तेजे पयलीं घालप ना. कळ्ळें. म्हाका एक सांगा, हितून भितर डिफरन्स कितें? निरो, हुर्राक आणि काजू, हितून भितर डिफरन्स कितें? निर्या सांग तुका, तुरमण जेन्ना मोळटा न्हू, लास्ट पळय येद्दोसो येद्दीशी धार पडटा, तेका म्हणटा निरो, बारीक. लास्ट तुरमण मोळून गेले नंतर तेन्ना पळय बाटली लावून वयता आमी, येद्दीशी धार पडटा, तेका म्हणटा निरो. आनी फेणयेचें, फेणी म्हळ्यार कितें? फेणी 2 कॅन घालता आमी उर्राकाची. मागीर 2 कॅन घातली, 1 डबो रोस घातलो उराकाक. हय, मागीर ती फेणी फेणी चड कडक, ती कडक. हेची डिग्री प्रमाणे कशें कितें तें? उराकाची काय फेणयेची? दोन्ही. फेणयेची 25 आणि उर्राकाची 15-16 अशें. पूण आतां तुमी आतां कितली वर्सां जाली हें करता? हें कितली वर्सां जाली? आमी 7-8 वर्सां कितली जाली दिसता. उर्राकाक पयलीं चड डिमांड आशिल्लो काय आतां चड डिमांड आसा? पयलीं चड नाशिल्लो, आतां चड आहा. पयलीं मागीर टायमार कोरोना टायमार पळय तेन्ना हें जाल्लो तो तेन्च्यान आतां चड आहा. तेन्ना गिरायक खूब जाल्ली कोरोना टायमार. तेन्ना कितली वर्सां जालीं? 2 काय 3 वर्सां जालीं? 4 वर्सां जालीं. दिसपूर काम करप आणि लास्टाक 50,000 मेळ्ळ्यार कितें फायदा. 3 म्हयने उरता हप्ते, सुकाळून 1 म्हयनो लागता. सुकाळ नंतर 2.5 म्हयने तर सामकोच काजू भोंवो जाय, ना कशें जातलें? जायना न्ही तें. सो काम करून मनीस जाम जाता. इतलो पी तूं, लागपाना. Now I'll tell you the whole process. So पहले क्या होता है? First you have to take the fruit of it. No, let me show you there only. अशें करून आमी तुरमण पुनयता, काजू पडलेली. अशें
त्यातून बी सेपरेट काढप तुरमण वेगळी दवरप आणि चिकोल आसतो भायर उडोवप. खावपाकूय मेळटा न्ही. हय खावपाक मेळटा. So according to what Ullas Bhai has said, the first thing in this process is the fruit of cashew. So इसके जो fruit रहता है उसको आपको ये cashew nut से separate करना पड़ता है. This is sold separately. This goes for the factory and all. And उससे वो cashew बनता है और ये उसका fruit है. So this fruit, it has been kept like this. So traditionally earlier with the foot they used to press this and उसका जो रस आता है that used to go to the factory, and now that machine has come. Okay, but right now the machine is not working properly, so they are using the foot only. So उससे foot से press करने के बाद जो भी रस आता है इसका जो juice है वो juice आता है for the making of urrak, and बाद में urrak से फेनी बनती है. Now mostly urrak is in the urrak की ज़्यादा डिमांड रहती है. So अगर आफ्टर दिस सीज़न अगर उर्राक बचे तो उससे वो लोग फेनी बनाते हैं. रिगार्डिंग दैट प्रोसेस आई विल टेक यू लेटर. फर्स्ट आई विल शो यू दिस प्रोसेस. कैशू फ्रूट है ये इधर जाएगा. फर्स्ट दे विल प्रेस इट. मेन जो जूस रहता है वो निकालेंगे एंड लेटर वट एवर द रेजिड्यू इज रिमेनिंग उस पर ऐसा पत्थर रख के दे विल टेक आउट द वट एवर द लास्ट जूस इज देयर. उससे बनेगा नीरो. Now Nero you can consume directly. It doesn't have a liquor content and all. It is like a normal juice. Okay. Major जो juice है वो जाता है उर्राक की production में. And you can eat this as well. It's a seasonal fruit. वहाँ से जो major quantity of juice आता है वो डालते हैं एक barrel में. And they keep it for 24 hours for the fermentation process. Now fermentation process you can Google it. Okay. Fermentation process के बाद जो juice आता है वो डालते हैं इसके अंदर. इसके अंदर डालने के बाद दे हीट इट अप टू द मैक्सिमम डिग्री पूरा पैक करके. इसको बोलते हैं भाटी. सो दे हीट इट. सो आफ्टर हीटिंग वट एवर द एवापोरेटेड लिक्विड कम्स दैट इज कॉल्ड एज उर्राक. सो इट गोज थ्रू दिस पाइप एंड पूरा पानी है जिसकी वजह से वो एवापोरेटेड उर्राक ठंडा होके इसमें इस कैन में गिरता है. सो अकॉर्डिंग टू उल्लास भाई it usually takes 3 hours to make one full can of urrak. Now urrak is widely famous in Goa and mostly among the tourists nowadays. That is because of the social media. Urrak has the degree of 15 to 16 degrees of liquor content रहता है उसमें. And then उससे भी strong जो बनता है उसको बोलते हैं फेनी. फेनी का जो डिग्री रहता है लिकर कंटेंट का that is 25 to 26. That is like most purest. उर्राक की 2 cans और एक नॉर्मल कैश्यू जूस का कैन डाल के से इट गोज़ टू दिस सेम प्रोसेस और उससे जो बनता है दैट इज़ कॉल्ड एज फेनी. और उसकी डिग्री रहती है 25 to 26 डिग्री ऑफ लिकर कंटेंट एंड दैट इज़ मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट. So ये थी हमारी विलेज लाइफ एंड आई थैंक उल्लास भाई एंड दाकलू भाई फॉर दिस ब्यूटीफुल इंफॉर्मेशन दैट दे हैव प्रोवाइडेड. एंड आई एम श्योर आप लोगों को भी ये पसंद आया रहेगा. पसंद आया तो लाइक कीजिए एंड प्लीज़ शेयर इट टू योर फ्रेंड्स एंड थैंक यू वेरी मच. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. Now Ullas bhai has given me a bottle of urrak. Thank you very much भाई. मेळ्या आणि थँक्यू इन्फॉर्मेशन दिली मला. बरं.